जय श्री हरि, जय श्री राधे कृष्ण। वट सावित्री व्रत पर आपने राजा सत्यवान और माता सावित्री की कथा तो बहुत बार सुनी होगी, लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको सुनाने जा रहे हैं वट सावित्री की एक अनोखी कहानी, जो शायद आज से पहले आपने कभी सुनी होगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आपको ये कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए आज की वट सावित्री व्रत की नई कथा का आरंभ करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में सुमति नाम की एक अत्यंत संस्कारी और पतिव्रता स्त्री रहती थी। उसके पति का नाम था देवदत्त। देवदत्त स्वभाव से बहुत ही सीधा और धार्मिक था, लेकिन उसके जीवन में एक बहुत बड़ा संकट था। ज्योतिषियों ने कहा था कि विवाह के ठीक 3 वर्ष बाद ज्येष्ठ अमावस्या के दिन देवदत्त की सांसें अचानक रुक जाएगी और उसका शरीर निष्प्राण हो जाएगा। सुमति इस बात को जानती थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह दिन रात भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना में लीन रहने लगे। समय बीतता गया और वह भयानक दिन भी आ गया। ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि थी। सुबह से ही देवदत्त का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। सुमति अपने पति को लेकर नगर के बाहर एक प्राचीन और विशाल वट वृक्ष के नीचे ले गई। वह जानती थी कि वट वृक्ष में साक्षात ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास है और इसकी आयु अमर होती है। जैसे ही दोपहर हुई, देवदत्त की सांसें थम गई और उसका शरीर अचेत हो गया। सुमति का संसार उजड़ रहा था, लेकिन उसने धैर्य नहीं खोया। उसने यमराज से सीधे लड़ने की बजाय त्रिशक्ति और प्रकृति की शरण लेने का निश्चय किया। सुमति ने तुरंत वट वृक्ष की परिक्रमा शुरू कर दी। उसने कच्चे सूत के धागे को वट वृक्ष के तने से लपेटना शुरू किया और मन ही मन 3 विशेष प्रार्थनाएं की। पहली प्रार्थना उसने ब्रह्मा जी के लिए की कि हे सृष्टि के रचयिता, यदि मैंने कभी किसी जीव का दिल नहीं दुखाया तो मेरे पति के जीवन की इस अधूरी रचना को पूरा कीजिए। दूसरी प्रार्थना उसने विष्णु जी के लिए की, हे जगत के पालनहार, इस संसार को चलाने के लिए इस वट वृक्ष की तरह मेरे सुहाग को भी अमरता और स्थायित्व दीजिए। तीसरी प्रार्थना उसने शिव जी के लिए की कि हे महाकाल, आप तो काल के भी काल हैं, इस बरगद की जड़ों में आपका वास है, अपनी इस बेटी के सुहाग की रक्षा कीजिए। सुमति बिना थके बिना रोए पूरे विश्वास के साथ वट वृक्ष को सींचती रही और प्रार्थना करती रही। इसकी अनन्य भक्ति और वट वृक्ष के प्रति जो आदर देखकर तीनों देव प्रसन्न हो गए। तभी वट वृक्ष के पत्तों से एक अलौकिक रोशनी निकली और साक्षात देवी सावित्री वहां प्रकट हुई। उन्होंने सुमति से कहा, पुत्री, तुम्हारी श्रद्धा और इस अक्षय वट वृक्ष की साक्षी ने तुम्हारे पति के भाग्य के लेख को बदल दिया है। जो स्त्री ज्येष्ठ मास की अमावस्या को वट वृक्ष की पूजा करके दृढ़ संकल्प लेती है, उसके सौभाग्य की रक्षा स्वयं प्रकृति करती है। देवी ने अपने कमंडल से पवित्र जल देवदत्त पर छिड़का। देखते ही देखते देवदत्त की सांसें वापस आ गई और वह ऐसे उठ बैठा जैसे गहरी नींद से जागा हो। वट वृक्ष के आशीर्वाद से न सिर्फ देवदत्त को लंबी आयु मिली, बल्कि उनका घर धन धान्य और संतान सुख से भर गया। तो दर्शकों, कैसी लगी आपको ये कथा, हमें कमेंट में जय श्री हरि लिखकर अवश्य बताएं। जय श्री हरि, जय श्री राधे कृष्ण।